और पश्चिम बंगाल में सियासत जोरों पर चल रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। ऐसे में बार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में भवानीपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि लोगों को अब टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। इस बार सब बिना डरे वोट डालें और टीएमसी को हराकर मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दें। शाह ने कहा कि वो 15 दिनों तक यहीं रहेंगे और टीएमसी को हराकर ही जाएंगे। टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। और अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा तो पार्टी के नेता ने कुणाल घोष ने कहा कि शाह चुनाव के परिणाम अपनी आंखों से देखें और 5 मई को वो खुद अमित शाह के लिए रिटर्न टिकट बुक करवा देंगे। अमित शाह का मालूम है जिस सीट में वो गए थे भवानीपुर, वो भाजपा बुरी तरह से हारने वाला है, तो वो क्यों गए थे वही जाने। उसका साथ तृणमूल, उसका पार्टी भाजपा पार्टी वो हारने वाला है, तो अमित शाह का पास तो ये मालूम है, खबर है। पश्चिम बंगाल में तो प्रत्यावर्तन होगा, बंगाल में तो प्रत्यावर्तन होगा। अभी जितना बार चाहे अमित शाह जी बंगाल के लिए टिकट वो काट ले, जितना बार चाहे इलेक्शन तक। हम लोग एक बार उसका रिटर्न टिकट हम लोग खरीद कर देंगे, वो रिजल्ट निकलने के बाद। हालांकि अमित शाह का कहना है कि बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस की हार तय है और यही नहीं, उन्होंने सीएम ममता को उनके गढ़ भवानीपुर से भी हराने का दावा किया। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदु दा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी।